बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर हमारे पास 134 पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि इसमें कहता है कि 4 इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड्स आर फ्रीली ज्वाइंटेड टू फ्रॉम आ रम्बस ए बी सी डी। वो कहता है हमारे पास 4 किस्म के रॉड हैं, ठीक है, जो कि इक्वल हैं। इक्वल का मतलब उनका वेट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि वो एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या है, फ्रीली ज्वाइंटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो शक्ल बना रहे हैं रम्बस की। और रम्बस का हम लोगों ने जो नाम देना है वो ए बी सी डी देना है। विच इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए and kept in shape of square by inextensible string, ठीक है, connected A and C। और हमारे पास जो A रॉड हो गया वो क्या है, वो उसके ऊपर सारे मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो शक्ल बना के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और जो शक्ल बन रही है वो किस स्क्वायर टाइप में बन रही है, ठीक है। और उसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग कनेक्ट है किसके साथ, A और C के साथ कनेक्टेड है। शो दैट टेंशन इन स्ट्रिंग इज 2W। वो कहते हैं उसकी जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, 2W होगी। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। एंड W इज द वेट ऑफ वन रॉड। और W क्या है, हर एक का वेट है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसकी शक्ल बनानी है, रम्बस की शक्ल बनानी है, ठीक है। ये हमारे पास एक बन जाएगा यहाँ पे रम्बस। ये रम्बस बना लिया। अब हमारे पास जो रॉड हैं ज्वाइंटेड हैं वो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम लोग नाम मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ए, ये हमारे पास यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्योंकि इक्वल हैं तो हर एक का वेट क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ठीक है। ये हमारे पास पहला रॉड है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी और चौथा है हमारे पास डी ए। ये हमारे पास रॉड है। हर एक का वेट होगा तो इसका वेट क्या होगा, यहाँ से W होगा, इसका भी क्या होगा, W वेट होगा, और इसका भी क्या वेट होगा, यहाँ पे ये W वेट होगा, इसका भी क्या होगा, W वेट होगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कनेक्टेड है A एंड C के साथ। तो ये A हमारे पास है और ये हमारे पास C है। तो A को हम लोग C के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, A C के साथ कनेक्टेड है। अब क्योंकि ये इसका क्या होगा, इस रम्बस का मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे इसको हम लोग G का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग ये B और D को भी आपस में कनेक्टेड कर देंगे, क्योंकि ये वाले जो रॉड हैं ये हमारे पास ताकि ये वाले जो रॉड हैं ये मूवेबल ना बने, मतलब हरकत ना कर सकें, तो इसकी वजह से इसको इसके साथ क्या कर देंगे, हम लोग कनेक्टेड कर देंगे। हर रॉड का कुछ मास होगा। ये हमारे पास ए बी रॉड था तो इसका भी मास होगा m, इसका भी मास होगा m, इसका भी कुछ मास होगा m, इसका भी m होगा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास पहला रॉड था तो इसका मास m1 होगा, इसका m2 होगा, इसका m3 होगा और इसका m4 होगा, ठीक है। ये जितने भी रॉड हैं उनकी कुछ लेंथ होगी, हर रॉड की कुछ लेंथ होगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर लेट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l, और B से लेकर C तक इसकी भी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी लेंथ l है, और इसकी लेंथ भी कितनी है, यहाँ पे l है, ठीक है। और इसकी भी लेंथ कितनी है, यहाँ पे ये l लेंथ है, ठीक है, इस लेकर D तक।
अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, हम लोग ने ये प्रूव करना है कि इसकी जो ये हम लोग जो ए और सी के साथ जो जिस रॉड को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये जो स्ट्रिंग है इसकी हम लोगों ने टेंशन प्रूव करनी है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2W के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी टेंशन ये हमारे पास क्या होगा, इसकी ये नीचे है तो इसकी टेंशन नीचे होगी, डाउनवर्ड होगी, और इसकी अपवर्ड होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये जी क्या है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे ये वाले डायगोनल AC और BD आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे सोल्यूशन, लेट कर लेंगे, ये हमारे पास जी क्या है, जी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल ऑफ रम्बस, जहां पे डायगोनल ऑफ रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जहां पे क्या करते हैं कि जो इसके डायगोनल हैं वो आपस में रम्बस के मिलते हैं, ये डायगोनल हो गए। ठीक है, ये हमारे पास ये जी क्या है, इसका मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दरमियान में, जहां पे इसके डायगोनल आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, और लेट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे कि जो L है वो क्या है, लेंथ ऑफ ईच रॉड, और W क्या है हमारे पास, वेट ऑफ रॉड। ठीक है, वेट ऑफ रॉड। अब देखें जब इक्वल की बात करता है तो हमारे पास जो तमाम रॉड हैं हर एक का वेट W है, तो जब 4 रॉड होंगे तो उनका वेट कितना होगा, 4W होगा। ये वेट ऑफ 1 रॉड हो गया। ठीक है, वेट 4W कितना होगा, वेट ऑफ 4 रॉड। ठीक है, क्योंकि जब इक्वल की बात करता है तो हम लोग तमाम जितने भी रॉड होते हैं इनके वेट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, हम लोग ने प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट, हम लोग ने ये साबित करना है, लेट कर लेते हैं कि टी क्या है यहाँ पे, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है वो कितनी है, 2W है। तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग किसके बराबर है, 2W के। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे टेंशन होगी। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। ठीक है, नाउ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलोंग AC। ठीक है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास C है, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो उसके लिए हम लोग जिस तरह वर्चुअल वर्क लेते थे उसके लिए हम लोग 2 किस्म की फोर्सेस लेंगे, एक वेट की फोर्स लेंगे और एक टेंशन की फोर्स लेंगे। ठीक है, तो वेट हमारे पास कितना है, तमाम जो रॉड है उनका जो वेट है वो कितना है, 4W। जिस तरह वर्क का फार्मूला होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब F.D, इसी तरीके से जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, तमाम फोर्सेस का जो हमारे पास होता है वर्चुअल वर्क होता है, उनका सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट की फोर्स क्या है, 4W, और इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे D की जगह पे डेल्टा लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका ले लेंगे हम लोग C से लेकर G तक ले लेंगे। ठीक है, ये ले लेंगे हम लोग C से लेकर G तक। वेट के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, C से लेकर G तक। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग टेंशन नेगेटिव में लेंगे क्योंकि रैम्बस में ये वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके लिए -T लेंगे और डेल्टा, और यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस लेंगे वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे A से लेकर C तक, मतलब टोटल ले लेंगे। ठीक है, A से लेकर ये C तक, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब हमें वैल्यू चाहिए CG की और AC की। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2y। ठीक है, इस तरह का पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। टोटल लेंथ इसकी स्ट्रिंग की क्या हम लोग ने लेट कर लिया, वो कितनी है, 2y है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग, ये हम लोगों ने लेट की, वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब AC, ये किसके बराबर है, 2y के। तो AG और GC, AG और GC इनकी लेंथ बराबर है, हाफ हाफ कितनी हो जाएगी, 2y को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास y के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास है 4w यहाँ पे डेल्टा, 4w डेल्टा, CG किसके बराबर है, CG हमारे पास या GC या CG, CG लिख सकते हैं, GC भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है जैसे लिखें। तो ये y माइनस टी, ये डेल्टा AC, A से लेकर C तक, A से लेकर C तक हमारे पास किसके बराबर है, A से लेकर C तक जो इसकी लेंथ है वो किसके बराबर है, 2y के। तो ये इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग ये डेल्टा y कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4w माइनस 2t, और ये डेल्टा y हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, डेल्टा y क्या होता है, ये हमारे पास इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होता है वर्चुअल वर्क का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा y इज इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्चुअल वर्क। और आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मतलब दो फंक्शन हो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इसको तो 0 नहीं करना क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू 0। ये रीजन मैंने इसकी लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें से हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, टेंशन को निकालनी थी 2w। तो 4w माइनस 2t इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 0 के, इम्प्लाइज दैट 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 4w के। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे तो 4/w ओवर 2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2w। ठीक है, तो टेंशन का रिजल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 2w, ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे इसको बताना है। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा स्टेप है समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप लोगों ने बताना है। अल्लाह हाफिज़।